हे गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग इंडिविजुअल बनने के बारे में, वो भी केवल 10 तरीकों से। इससे पहले कि मैं उन 10 तरीकों के बारे में बात करूं, उससे पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनना होता क्या है। तो आइए वीडियो में आगे जानते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन दबा देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम काफी बार बोल देते हैं कि मुझे मेंटली स्ट्रांग बनना है, बट वो इंसान होता कैसा है, वो अलग कैसे होता है सबसे। तो एक मेंटली स्ट्रांग इंसान वो होता है जिसके सामने कितनी ही बड़ी या कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, उसका विजन फिर भी क्लियर होता है। उसे क्लैरिटी होती है चीजों को लेकर और एक कॉन्फिडेंस होता है खुद पर कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। इमोशनली स्ट्रांग इंसान कौन होता है? एक गरीब इंसान जिसकी मजबूरी है पैसे कमाना, अपना करियर भी देखना है, फैमिली भी देखनी है और अपना पैशन भी। अब ये बहुत ही इमोशनल सी सिचुएशन है जिसको मैनेज करने के दो तरीके हैं। पहला, या तो रोते रहो, परेशान हो जाओ, प्रेशर में आ जाओ और प्रेशर में आकर कुछ भी नहीं कर पाओगे एंड सब खराब हो जाएगा। दूसरा है कि आप अपने आप को कन्विंस करोगे कि भाई अभी मजबूरी है पैसे कमाना तो कमा लेता हूँ, लेकिन अपने सपने पूरे करना नहीं छोड़ूंगा। पढ़ाई भी करूंगा, काम भी करूंगा, घर पर सब काम भी होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं ग्रो करूंगा आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव माई सिचुएशन। दिस इज कॉल्ड एन इमोशनली स्ट्रांग इंडिविजुअल। ये होता है एक इमोशनली स्ट्रांग इंसान। बाहर की दुनिया में आप कैसे लोगों को पावरफुल मानते हो? वो लोग जिनके पास पैसा है, पावर है, गाड़ी है, अच्छी जॉब है, या फिर वो लोग जिनका दिल मजबूत है, दिमाग मजबूत है, मेंटली स्ट्रांग है और उनको हर सिचुएशन से बाहर निकलना आता है? इनमें से कौन सा होगा इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग? वही जो अंदर से स्ट्रांग है, जिसका जो इनसाइड है दैट इज वेरी स्ट्रांग, वही इंसान स्ट्रांग होगा। अब एक एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं कि मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनना पैसों से स्ट्रांग बनने के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा क्यों है। एक आदमी था जो बहुत अमीर था, करोड़पति था, लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी, बिजनेस भी बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन उसका बिजनेस लॉस में चला गया और उसका बहुत बड़ा लॉस हो गया कि घर भी बिक गया। वो आदमी मेंटली एंड इमोशनली इस चीज को नहीं झेल पाया एंड सब खराब हो गया, पूरी लाइफ खराब हो गई। अब दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। एक और बिजनेसमैन था, लाइफ और बिजनेस दोनों अच्छा चल रहा था, प्रॉफिट में था, लेकिन इसके भी बुरे दिन आ गए जैसे सबके आते हैं। बिजनेस लॉस में चला गया, घर बिक गया और रोड पर आ गए। पर बजाय टूटने के इसने अपने सामने एक मजदूर को अपनी फैमिली के साथ हंसते खेलते हुए देखा, तो इसको समझ में आया कि यार ये लोग भी तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं ना, और जब ये इतनी मेहनत कर सकते हैं तो मैं भी तो कर सकता हूँ, एक कोशिश फिर से करके देख लेता हूँ। दिमाग तो बिजनेसमैन वाला था ही उसके पास, काम भी शुरू कर दिया। 3-4 साल बीतने के बाद में उसको वही सब वापस हासिल हो गया जो उसने खो दिया था। ये एग्जाम्पल था एक मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग इंसान का। देखो, आपकी बाहर की दुनिया मैटर नहीं करती कि आपके पास कितना पैसा है, कितनी गाड़ियां, कितने घर है, इस पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता। बाहर की दुनिया में बस दिखावे होते हैं और रियलिटी आपके अंदर होती है कि अंदर से आप कितने स्ट्रांग हैं, वो मैटर करता है। अब यहाँ से इस वीडियो का एक एक शब्द अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना एंड अपने दिमाग में बिठा लेना अगर आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो। पॉइंट नंबर 1, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। देखो, जो होना था वो हो गया। खुद को ब्लेम करने से चीजें ठीक तो नहीं होती है, बल्कि और ज्यादा बिगड़ जाती है। अपने आप को ब्लेम करने से बेटर है कि ये सोचिए इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए या ये सिचुएशन को बेटर कैसे किया जाए। देखो, पैसा, नौकरी, गाड़ी, ये सबकी जिंदगी में आता है और चले जाता है, फिर आता है और फिर चले जाता है, लेकिन रहता क्या है? ओनली यू। इसलिए इन सब चीजों को पाने के लिए काम जरूर कीजिए, लेकिन कभी भी खुद को ब्लेम नहीं कीजिए। पॉइंट नंबर 2, डोंट वेस्ट योर टाइम। उन फिजूल की चीजों पर अपना टाइम कभी मत बर्बाद कीजिए जिनका आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में कोई रोल नहीं है। उन चीजों को टाइम दे जो आपका पैशन है या जो चीजें आपकी स्किल्स को और बेटर करती है, उन्हें भले ही रोज कीजिए, खुद को और बेटर कीजिए। देखो, पैशन पैसों में बदला जा सकता है, जिससे आप अपनी फैमिली की नीड्स पूरी जिम्मेदारी से पूरी कर सकते हो, जो आपको खुशी भी देगी और मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग भी बनाएगी। पॉइंट नंबर 3, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बिकम द अर्ली बर्ड। जितनी भी नेचुरल चीजें जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज, सब में जान है, लेकिन बस एक इंसान ही है जो आलस में रहता है, तो कहाँ से आएगी ना एनर्जी।
सुबह के टाइम में ब्रह्मांड की सारी एनर्जी होती है, लेकिन इसको पाने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह उठने का ये मतलब नहीं है कि आप 3 बजे उठ रहे हो या 4 बजे उठो, बट अगर आप 9-10 बजे उठ रहे हो और सूरज चला गया तो कहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी? यू आर ऑलरेडी वेरी लेट। एटलीस्ट सनराइज से पहले उठिए। अगर सूरज 6 बजे निकलता है तो एटलीस्ट 5 बजे उठिए। बोलते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। जो सोता है वो खोता है और जो जाग जाता है समय पर वो पा लेता है। इसलिए अपने अंदर आदत डालिए सुबह जल्दी उठने की। पॉइंट नंबर 4, ट्रेन योर माइंड टू बी काम। अपने मन को शांत रखिए। अपने माइंड को ट्रेन कीजिए कि शांत रहना है, और जितना शांत आपका दिमाग रहेगा उतनी ही स्टेबल आपकी लाइफ रहेगी। अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए। कंट्रोल योर एंगर। गुस्सा करना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। अगर गुस्सा करेंगे तो कैसे बनेंगे मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग तभी बन सकते हो जब आप अपना गुस्सा कंट्रोल करना जानते हो। अ फोकस माइंड इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्सेस इन द यूनिवर्स। इसलिए अपने आप को शांत रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ताकत होती है ना अपने अंदर, वो तभी होती है जब हम शांत होते हैं, जब हमारे थॉट्स शांत होते हैं और हमारा दिमाग शांत होता है। ये मान लीजिए कि ये एक ब्रह्मास्त्र है लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। पॉइंट नंबर 5, चेंज योरसेल्फ। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, और बदलाव हमेशा होता रहता है। आप उसको रोक नहीं सकते, बट उसकी डायरेक्शन को जज जरूर कर सकते हो कि सही बदलाव होगा या गलत बदलाव होगा। नदी बहती है, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन उसके बहाव को चेंज कर सकते हो। कोई भी इंसान एक जैसा नहीं रह सकता थ्रू आउट द लाइफ, पर वो गलत रास्ते जाने की बजाय अच्छे रास्ते पर जरूर जा सकता है। चेंज योर हैबिट्स। अपनी आदतें बदलिए, अपना स्केड्यूल बदलिए, अपनी प्रायोरिटीज बदलिए कि मेरे लिए क्या प्रायोरिटी है। ये नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है आप उसी में उलझे हुए हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू अचीव्ड नथिंग। चेंज योर फ्रेंड सर्कल। चेंज योर जॉब अगर आप अपनी जॉब से खुश नहीं है, बट चेंज शुड बी डन आफ्टर अ डीप कंसिडरेशन। जब आपको चेंज करने जा रहे हैं तो टाइम लीजिए, सोचिए एंड देन उस पर काम करिए। जो चेंज लाना चाह रहे हो उसके बारे में सोचो कि क्या वो चेंज सही है मेरे लिए। विल इट ब्रिंग सम पॉजिटिव एनर्जी इन माई लाइफ? एंड इफ द आंसर इज येस, देन गो फॉर इट। पॉइंट नंबर 6, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। अपने साथ समय बिताइए, अपने से बात कीजिए। अपने से बात करने का मतलब है ट्राई टू कनेक्ट विद योर इनर साइड। एक शांत जगह पर बैठिए एंड देखिए अपने अंदर लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करना चाह रहे हो, आपके अंदर क्या है, आज आप कहाँ खड़े हो, आपका रास्ता आगे आपको कहाँ दिख रहा है। अकेलापन आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन से इंट्रोड्यूस करवाएगा, विच इज ओनली यू। आप वो इंसान है जिससे आपका परिचय होता है जब आप अकेले होते हैं। अपनी कमजोरियाँ कैसे पहचानोगे? जब अपने आप को जानोगे तो अपनी कमजोरियों को दूर कर पाओगे, और उसके बाद आप अपने आप स्ट्रांग बनोगे। पॉइंट नंबर 7, वर्क हार्ड। मेहनत कीजिए। मेहनत का कोई सॉल्यूशन नहीं है। देयर आर नो शॉर्टकट्स, ओनली हार्ड वर्क। आप मेहनत कब करोगे? आप मेहनत तब करोगे जब आपकी लाइफ में कोई एम होगा। मेक अ प्लान, डिवाइड द प्लान इनटू स्मॉल टारगेट्स एंड अचीव देम ऑन डेली बेसिस। छोटे छोटे टारगेट्स को डेली बेसिस पर अचीव करना शुरू कीजिए। कीप योरसेल्फ, योर माइंड एंड योर इमोशंस एंगेज्ड फॉर योर ड्रीम्स। जब आपका मन और आपका दिमाग आपके सपने के पीछे एंगेज होगा तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा फालतू की चीज़ें सोचने का। पॉइंट नंबर 8, अवॉइड ओवर थिंकिंग। देखो, सोचने और एक्स्ट्रा सोचने में बहुत फ़र्क है। सोचना मतलब जितनी ज़रूरत की चीज़ें आपने सोच ली। एक्स्ट्रा सोचना मतलब बार बार एक चीज़ के बारे में सोचना। रेपिटेटिव थॉट्स इन योर माइंड। योर इमोशंस एंड थॉट्स बिकम अनस्टेबल व्हेन यू थिंक मोर एंड मोर एंड मोर। जितना फालतू में सोचोगे उतना और उलझते जाओगे अपने थॉट्स में। इसलिए इल्यूजन से बाहर निकल के अपनी रियलिटी में आइए। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए। सिचुएशन आपसे चेंज नहीं हो रही है तो भगवान पर भरोसा कीजिए कि लास्ट में जाकर सब कुछ सही हो ही जाएगा। इफ एंड इज वेल देन एवरीथिंग इज वेल। पॉइंट नंबर 9, बी हैप्पी विद योरसेल्फ। आप जैसे भी हो, एक्सेप्ट योरसेल्फ। लर्न टू एक्सेप्ट योर सिचुएशंस, योर प्रॉब्लम्स, योर चैलेंजेस। सबको एक्सेप्ट कीजिए एंड बी हैप्पी। ठीक है यार, चलता है, कोई भी परफेक्ट नहीं बन सकता। आई कैन नॉट चेंज माई सिचुएशन बट आई कैन ऑलवेज चेंज माई हैबिट्स। I cannot kill my problems today, but I can become strong today. So, be happy with yourself. Last but not the least, point number 10, meditation. Meditation कीजिए। बहुत ताकत होती है मेडिटेशन में। अपने थॉट्स को जितना लिमिट कर सकते हैं उतना कीजिए। बस उस पॉजिटिव एनर्जी की तरफ फोकस कीजिए जो आपको आज तक यहाँ तक लेकर आई है, आपको आज तक जिसने पुश किया है। आज आप जहाँ भी हो, जिस भी लेवल पर हो, जस्ट फोकस, जस्ट कॉन्सेंट्रेट एंड जस्ट मेडिटेट। इससे आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखें और आगे बढ़ते रहिए।